तो आफ्ताब इकबाल के साथ कैसी दोस्ती है आपकी? किसकी? आफ्ताब इकबाल के साथ। पहले थी, अब तअत्तुल है। उसकी वजह आपको भी पता है। आई डोंट नो, आफ्ताब इकबाल साहब के जो कुछ व्लॉग्स थे पाकिस्तान इंडिया की वॉर के हवाले से, वो उन्होंने भी आपको पता है कि बड़ा मिसयूज़ किया और हेडलाइंस में चलाए हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, मज़ा भी है, आप उनकी अच्छी चीज़ों की तारीफ़ करें, बुरी चीज़ों पे तनकीद करें, लेकिन जहाँ पे रियासत आ जाती है, जहाँ सब्ज़ हलाली परचम आ गया, तो आप समझें कि फिर कंप्रोमाइज़ नहीं है। Exactly. हर साल मैं आता हूँ इसकी मट्टी की खुशबू सूंघने के लिए, अपनी फैमिली को लाता हूँ, अपने बच्चों को लाता हूँ जब भी मौका मिलता है। तो मैंने बड़ी मेहनत की है और अपनी सारी खामियों को अपनी मेहनत से छुपाया है कि लफ्ज़ ज़िम्मेदारी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, वहाँ पे ज़िम्मेदारी है। वहाँ पे कनाडा में, अमेरिका में आप डेड बॉडी की तस्वीर ना अखबार में छाप सकते हैं, ना टेलीविज़न पे नशर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें, लाइव पहुँच जाते हैं हम वैन लेके ना, और रिश्तेदारों से पूछ रहे होते हैं कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। हामिद मीर साहब मेरे कुलीग, अभी भी जियो न्यूज़ में कुलीग हैं। सुहेल वड़ाई साहब जो हैं, वो हमने इकट्ठे ही, वो टीचिंग में थे लेकिन जर्नलिज्म कर रहे थे। सलमान गनी साहब मेरे साथ हमने 8-10 साल काम किया है। सलमान हसन जो हैं जियो न्यूज़ के जितने मसूद हैं, बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त हैं। शाहजेब खानज़ादा के साथ मेरी दोस्ती है, बल्कि वो ऐसी दोस्ती है कि वो मुझे 70-80 हज़ार गालियाँ पड़ी हैं पिछले दिनों ही। अच्छा, जब शाहजेब गए हैं ना कनाडा में, तो उनको किसी ने ट्रोल किया था। शाहजेब खानज़ादा के ख़िलाफ़ जो कंपेन चली, और फिर इकरा खालिद को ट्रोल किया गया, पैट्रिक ब्राउन को ज़रा कम ट्रोल किया गया, मुझे भी ट्रोल किया गया कि ये जो सारी मीटिंग्स हैं वो बदर मुनीर चौधरी ने अरेंज करवाई हैं। फिर उसके बाद 40 अखबार निकले वहाँ पे, मेरे अखबार के बाद चैनल्स, हमारे 2-3 अच्छे चैनल्स हैं वहाँ पे। उसके बाद बहुत ज़्यादा बेशुमार चैनल। अब तो जिसके बाद फ़ोन है उसके बाद चैनल है ना। ऐसा ही है। Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you're watching us on Discover Pakistan. पाकिस्तानी सहाफ़त में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक बहुत कम सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने क़वाइद ज़ाबित के मुताबिक सहाफ़त की है। उन्हीं चंद सहाफ़ियों में से एक नाम मिस्टर बदर मुनीर चौधरी साहब का है, जिन्होंने आज हमें डिस्कवर पाकिस्तान में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। बहुत ही अच्छा लगा मिल के। बदर साहब, आपने बहुत सारे नामवर अखबारात और न्यूज़ चैनल्स के साथ काम किया हुआ है। लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी मुंतखब रह चुके हैं और इसके अलावा अब कनाडा में अपना न्यूज़ चैनल कनाडा 1 के नाम से ऑपरेट कर रहे हैं। तो हाउ डज़ इट फील, वो जर्नी के बारे में हमें बताएं कि किसी इदारे में काम करने से लेकर अपना चैनल बनाना कैसा था? मेरा ख्याल है अभी लर्नर ही हूँ, सीख रहा हूँ। मैंने 88 में जर्नलिज्म का आगाज़ किया था। रोज़नामा जंग में एक इश्तिहार छपा था कि एक शहाब अखबार है यहाँ से निकल रहा, 88 में जी। तो मैं वहाँ पे गया, आशिक जाफरी साहब थे, उन्होंने गुफ्तगू की। चूँकि मेरा माजी जिसको मैं कह लूँ, तो लिखने लिखाने का शौक़ था। साहिवाल से मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ पे एक रोज़नामा जमहूरिस्तान निकलता था, उसमें मैं लिखता था कॉलम वगैरह। एक फैसलाबाद से अखबार था रोज़नामा मुबस्सर, उसमें कुछ लिखता था। लाहौर का एक डाइजेस्ट है आदाब अर्ज़, वो निकालते थे चांद, ठीक है, उसमें मज़ाहिया शायरी, मज़ाहिया मज़ामीन, उसमें मैं लिखता था। तो उसकी बेस पे उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कागज़ कलम लें। चूँकि मैंने साहिवाल से फिर लाहौर हिजरत की और जॉब के लिए मैं चला गया। तो उन्होंने कहा जी ये कागज़ कलम लें, और ये बैक पे हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग। चूँकि शहाब अखबार की जो ऑफिस था वो हाई कोर्ट के पीछे था। ठीक हो गया। तो मैंने कागज़ कलम लिया और मैं पहुंच गया, निकला, और फिर आज तक जो है वो कागज़ कलम छोड़ा नहीं मैंने। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरती से चंद अल्फाज में आपने अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि सहाफ़त को एज अ प्रोफेशन चूज़ किया था। जो पाकिस्तानी वालिदैन हैं वो तो बच्चों को बनाना चाहते हैं ना, इंजीनियर, डॉक्टर। हाँ, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो आप देखें ना, मैं 8वीं 7वीं क्लास में गुलदस्ता एक मैंने रिसाला मजमून इकट्ठे किए, खुद आर्टिकल लिखे, खुद अदारिया लिखा और उसको प्रिंट करवाया खुद। 8वीं क्लास की बात है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ स्कूल दौर में ही लोकल अखबारात में लिखता था। तो जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैंने जर्नलिस्ट ही बनना था। अच्छा। राइटर ही बनना था। ठीक है। लेकिन अगर मुझे अभी कोई कहे ना कि जी आप अगर आपको दूसरी ज़िंदगी मिले तो क्या बनना चाहते हैं, मैं टीचर बनना चाहता हूँ।
मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, लोगों को मोटिवेशनल किसी रास्ते पे लेके जाना चाह रहा हूँ। मैंने जो सीखा है वो मैं उस स्ट्रगल में दोबारा जाना नहीं चाहता। काम किया, अब आपको इंटरनेशनली भी काम करने का बहुत मौका मिला, आपने देखा, तो डिफरेंस क्या पाया पाकिस्तान में और इंटरनेशनली, क्या डिफरेंस है? एक ही लफ्ज़ है, जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं है। अच्छा। वहाँ पे जिम्मेदारी है। वहाँ पे कनाडा में, अमेरिका में आप डेड बॉडी की तस्वीर ना अखबार में छाप सकते हैं, ना टेलीविज़न पे नशर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें, लाइव पहुँच जाते हैं हम वैन लेके ना, और रिश्तेदारों से पूछ रहे होते हैं कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आगे लाश पड़ी है और उसको, उसकी बीवी को, उसकी माँ को, उसके बच्चों को हम पूछ रहे हैं। हम यहाँ पे जज्बात बेच रहे हैं, तो जज्बात जो है ना वो बेचते नहीं हैं। वो लाजिम बात है, एक ऐसा वाक़या जो है वो हमारे सामने होता है, हमने रिपोर्ट करना है। वहाँ पे पुलिस जब तक किसी मुल्ज़िम का नाम रिलीज़ नहीं करती, हम नशर नहीं कर सकते। वो करेगी तो जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो एक ऐसी ख़बर है जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी कोई, उसका कोई बंदा इन्वॉल्व है या किसी इंडियन कम्युनिटी का इन्वॉल्व है हमारे साउथ एशिया, और हमारे हिसाब से वो ख़बर बनती है और मुझे उस वाक़े का पस मंज़र भी पता है कैसे वाक़या हुआ, लेकिन अगर पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज़ में उस वाक़े का मोटिव नहीं बयान किया, इसके बावजूद कि मुझे नॉलेज है, मैं नहीं दे सकता। तो जिम्मेदारी है वहाँ पे, ठीक हो, इंसान की भी इज्जत है और उसके काम की भी इज्जत है और डेड बॉडी की भी इज्जत है। अच्छा, पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे नामवर सहाफ़ी हैं, तो बेहतरीन दोस्त कौन सा है आपका? दोस्त सारे ही थ्रू आउट जर्नी में कई तो ऐसे हैं जो हम मेरे साथ काम करते रहे। जावेद चौधरी साहब जो हैं जी, उन्होंने नवाए वक्त से शुरू किया था। हाँ जी। और बड़े शर्मीले से आए थे, मुल्तान साइड से और उधर से ये टॉप उन्होंने किया था, लेकिन शर्मीले से। तो उसके बाद उन्होंने कॉलम लिखना शुरू किया, फिर वो किसी और अखबार में चले गए। हामिद मीर साहब मेरे कुलीग, अभी भी जियो न्यूज़ में कुलीग हैं। सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो हमने इकट्ठे ही, वो टीचिंग में थे लेकिन जर्नलिज्म कर रहे थे। सलमान गनी साहब मेरे साथ हमने 8-10 साल काम किया है। जी जी। सलमान हसन जो हैं जियो न्यूज़ के जितने मसूद हैं, बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त हैं। शाहजेब खानज़ादा के साथ मेरी दोस्ती है, बल्कि वो ऐसी दोस्ती है कि वो मुझे 70-80 हज़ार गालियाँ पड़ी हैं पिछले दिनों ही। अच्छा। जब शाहजेब गए हैं ना कनाडा में, तो उनको किसी ने ट्रोल किया था, शाहिद भट्टी साहब है वहाँ पे, तो उन्होंने कैमरा लेके कुछ ट्रोलिंग की और थोड़ी सी बदतमीज़ी की। अच्छा। तो उसके बाद ना वहाँ पाकिस्तानी नज़ाद रुकने पार्लियामेंट है इकरा खालिद, वो उनसे मिले। वो इनके इन लॉज है ना, वो कनेडियन है शाहजेब के जी। तो वो मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मिल रहे हैं। उसके बाद पैट्रिक ब्राउन है, मेयर ऑफ ब्रैम्पटन सिटी, उनके पाकिस्तानी स्टाफ ने उनको बुला लिया, तो उस स्टाफ ने मुझे भी बुला लिया था, तो मेरी तस्वीर छप गई। तो उसके बाद शाहजेब खानज़ादा के ख़िलाफ़ जो कंपेन चली और फिर इकरा खालिद को ट्रोल किया गया, पैट्रिक ब्राउन को ज़रा कम ट्रोल किया गया, मुझे भी ट्रोल किया गया कि ये जो सारी मीटिंग्स हैं वो बदर मुनीर चौधरी ने अरेंज करवाई हैं। तो एक प्रोग्राम हुआ, एक घंटे का, 1.25 घंटे का, मेरी तस्वीरें दिखा के ये है वो शख्स जिसने मीटिंग्स करवाई, क्या ज़रूरत थी और ये वो। तो वो दोस्ती के नुकसानात भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। मेरा ख्याल है जो इस वक्त जितने भी एंकर्स हैं, चूँकि मैं लाहौर 10 साल तो नवाए वक्त में रहा हूँ, एक्टिव जर्नलिज्म में रहा हूँ, आता रहता हूँ, तो सभी से दोस्ती हैं और सभी अच्छे हैं। बिल्कुल, सभी अच्छे। अच्छा सर, कनाडा में क्या क्या काम किया अब तक, और एक न्यूज़ चैनल को कैसे ऑपरेट करें? मुश्किल होती है कुछ बर्डन? देखिए हाँ, वहाँ पे मुश्किल है, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ना, आपका बिजनेस लिमिटेड है। तो मैंने अखबार खोला, तीसरा चौथा अखबार था, फिर एक पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक थोड़ा सा भेड़ चाल भी है कि आपने चैनल खोला है, आपने अखबार खोला है, तो मैं क्यों नहीं खोल सकता? इसके भी 2 कान हैं, एक नाक है, दांत है, मुंह है, इसी तरह का, तो मैं क्यों नहीं खोल? तो एक है प्रोफेशन में प्रोफेशनल लोग आए। ज़रूरी नहीं है कि जर्नलिस्ट ही एक चैनल को, टीवी चैनल को, अखबार को खोले, एक बिजनेसमैन भी खोल सकता है, लेकिन वो प्रोफेशनल को हायर करेगा। एक दूसरा एक नस्ल है, वो है शौकिया फनकारों की। तो जब शौकिया फनकार अखबार खोलते हैं, शौकिया फनकार जो है चैनल खोलते हैं, तो वो प्रोफेशनल को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। वो फ़र्ज़ करो मैं $1 ले रहा हूँ किसी एक चीज़ का, फॉर एग्जांपल, तो वो कहते हैं यार
मैं 50 सेंट ले लेता हूँ जी, तो मेरा जो नुकसान है वो नीचे आ जाएगा, तो हमें नुकसान पहुँचता है। अखबार में फिर उसके बाद 40 अखबार निकले वहाँ पे, मेरे अखबार के बाद चैनल्स हमारे 2-3 अच्छे चैनल्स हैं वहाँ पे, उसके बाद बहुत ज़्यादा बेशुमार चैनल। अब तो जिसके पास फ़ोन है उसके बाद चैनल है ना, ऐसा ही है। तो इस तरह मीडिया, सोशल मीडिया और एक गंदा मीडिया, तो ये हर जगह है। नेगेटिव लोग भी हैं यहाँ पे, कुछ ज़्यादा हैं। अब वो मैं उस दिन देख रहा था, वो कसूर में बंदा तो पकड़ा गया, वो धोती पहन के वो नहा रहा है और नसीब लाल के गाने पे। तो इस तरह का मीडिया जो है ना, वो चंद दिन के लिए मीडिया है, बिल्कुल। ये इसको मैं गंदा मीडिया कह रहा हूँ। अच्छा। तो ये सोशल मीडिया नहीं है। तो इनको अगर आप फ़र्क में डाल दें, थोड़ा सा तमीज़ रखें, और जो बिजनेसमैन है वो भी तो बड़ा डिफरेंस हो सकता है, वो हो सकता है। इसके साथ पहले हम कहते थे जो सहाफ़ी है ना जी, वो उसका किचन सहाफ़त से चले, वो सहाफ़ी, उसकी डेफिनेशन है जर्नलिस्ट की। बिल्कुल। लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा अमेंड किया है कि सहाफ़ी वो है जिसका किचन अच्छा चले हलाल की कमाई से। छोटा सा आप रेस्टोरेंट खोल लें जी, रेडी खोल लें, छोटा सा बिजनेस करें, सिर्फ जर्नलिज्म पे डिपेंड ना करें। हाँ। आप पार्ट टाइम कोई ना कोई ऑनलाइन ऐसा काम करें। मैंने ये किया वहाँ पे। मैं फिर रियल स्टेट के प्रोफेशन में मैं गया, लाइसेंस लिया मैंने, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उधर से भी अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, और मैं बतौर जर्नलिस्ट या एक बतौर पाकिस्तानी कैनेडियन मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ। तो वो आपको काम करना है, अब पुराना दौर खत्म हो गया। वेल बदर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है, बट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। थैंक यू। वेलकम बैक। अच्छा बदर साहब, आपके बारे में सुना है कि आप बड़े मेहमान नवाज भी हैं। पाकिस्तान से जो भी कनाडा जाता है आपसे खूब खातिर तवाज़ा करते हैं, ऐसा ही है? है, मुझे अच्छा लगता है कोई पाकिस्तानी। तो आफ्ताब इकबाल के साथ कैसी दोस्ती है आपकी? किसकी? आफ्ताब इकबाल के साथ। पहले थी, अब तातुल है। क्यों? आफ्ताब इकबाल नवाए वक्त में हम इकट्ठा काम करते रहे, और बहुत अच्छी दोस्ती। जब वो दुबई में रहे तब भी राब्ते में थे। अब जब यूके में गए ना आफ्ताब इकबाल साहब, तब थोड़ा सा तातुल है, कुछ सस्पेंड है हमारी फ्रेंडशिप। उसकी वजह आपको भी पता है। आई डोंट नो, आफ्ताब इकबाल साहब के जो कुछ व्लॉग्स थे पाकिस्तान इंडिया की वॉर के हवाले से, वो उन्होंने भी आपको पता है कि बड़ा मिसयूज़ किया और हेडलाइंस में चलाए। उसके बाद मैंने कोई मैसेज नहीं किया। हालांकि आफ्ताब इकबाल साहब को मैसेज करें, वॉइस नोट छोड़ें, वो जवाब देते हैं। जब कनाडा भी आए थे तो उन्होंने, हमारे दोस्त हैं जो उनके प्रमोटर थे, उनके होस्ट थे नासिर शाह साहब, तो आफ्ताब इकबाल साहब ने आते ही पहला कहा था कि पहले जो दोस्त है ना मेरा, मैं आप बदर से मिलना है। तो हम फिर लेक के किनारे हम बैठे गपशप करते रहे। जी जी। दोस्ती है लेकिन अभी सस्पेंड की हुई है मैंने, चूँकि मुझे ऐसे लगता है कि राइट तो है हर बंदे को बोलने का, लेकिन हुकूमत में और रियासत में जब तक हम फ़र्क नहीं समझेंगे, मुमकिन है छोटा सा फ़र्क हो, मैं भी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, मुझे भी जब भी कोई ऐसी बात बुरी लगती है मैं बोलता हूँ। बल्कि मॉन्ट्रियल में एक पाकिस्तान के कौंसलेट की बिल्डिंग थी, इमरान खान के दौर में एक समरी रेडी हुई कि उसको बेच दिया जाए। उसके बाद निगरान हुकूमत आ गई शहबाज शरीफ, उन्होंने उस समरी पे साइन कर दिए और उसको सेल के लिए फ़ाइनल कर दिया गया। मुझे पता चला तो मैंने एक व्लॉग बनाया और उस व्लॉग को अपलोड किया पाकिस्तान की एक बड़ी वेबसाइट। उसी वेबसाइट ने मेरे ख़िलाफ़ बाद में प्रोग्राम किया शाहजेब के हवाले से। मेरे दोस्त हैं वो भी जो उनके CEO हैं। तो वो उसके बाद मेरे दोस्तों ने ही, बिलावल भुट्टो थे वज़ीर ख़ारजा, उनको भेजा, राना सनाउल्लाह को भेजा, यहाँ हुकूमत में जो लोग थे शहबाज शरीफ साहब को भेजा। तो उस एक व्लॉग की वजह से जो मॉन्ट्रियल में बिल्डिंग पाकिस्तानी सेल हो रही थी उसको रोक दी गई, नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। तो ऐसे बड़े वाक़यात हैं जिसमें हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं, जैसे सैलरी नहीं मिल रही अगर जो ओवरसीज़ में लोग बैठे हुए हैं सफारत खानों में, ख़ास तौर पे पासपोर्ट वाले, मैंने कई बार व्लॉग किए हैं, कई बार उन पे प्रोग्राम किए हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, मज़ा भी है, आप उनकी अच्छी चीज़ों की तारीफ़ करें, बुरी चीज़ों पे तनकीद करें,
लेकिन जहाँ पे रियासत आ जाती है जी, जहाँ सब्ज़ हलाली परचम आ गया तो आप समझें कि फिर कंप्रोमाइज़ नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम जो है वो बड़ा प्यार करते हैं पाकिस्तान से। हर साल मैं आता हूँ इसकी मट्टी की खुशबू सूंघने के लिए। जी जी। अपनी फैमिली को लाता हूँ, अपने बच्चों को लाता हूँ जब भी मौका मिलता है। और फिर नारान कागान नॉर्दर्न एरियाज जो डिस्कवर पाकिस्तान दिखा रहा है बिल्कुल। हमें दूर बैठ पाकिस्तान की के, तो हम आते हैं। तो ये हमें एक प्यार है, लेकिन स्टेट के हवाले से जो है ना मैं कम अज़ कम कंप्रोमाइज़, चूँकि जितने पाकिस्तान के सरबराहान हैं, खान साहब हों, उनके मैंने कोई मेरे ख्याल है 6-7 इंटरव्यूज़ किए हैं। जो दूसरे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनको जेल में मिलने हम गए थे, कोट लखपत जेल में। बेनज़ीर साहबा जब भी लाहौर आती थी तो 4-5 जो जर्नलिस्ट मिलते थे उनमें मैं भी शामिल था। तो जितने हुक्मरान हैं ना उनको मैं करीब से जानता हूँ। जी जी। इसके बावजूद कि बहुत खराबियाँ होंगी सियासी, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान का नाम है वो वहाँ पे सैल्यूट है पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम को वहाँ पे। अच्छा बदर साहब, आप अपने सहाफ़ती करियर में कोई ऐसा वाक़या जो फ़नी हो या चले तो उदास भी करने वाला हो, कोई मज़ेदार सा वाक़या तो सुनाएं। हम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच, लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच। मैंने सुपीरियर कोर्ट्स की मेरी स्पेशलाइजेशन है, रिपोर्टिंग हम करते रहे। तो कई बार बोर भी हो जाते थे ना, तो हमारे एक साथी थे रोज़नामा जंग से, मैं नवाए वक्त में था, रियाज शाकिर साहब। वो कार्टून बहुत अच्छा बनाते थे। पाकिस्तान के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट है इब्ने शाकिर, वो उनके बेटे थे। शाकिर साहब दुनिया में नहीं रहे, छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई। तो वो जो 5 या 10 या जजेस बैठते थे ना, तो बोर भी हो जाते थे बैठे हुए, तो वो कार्टून बनाते थे जजेस का। तो जजेस जो के ऊपर थे वो हमें नीचे देख रहे थे, ये थोड़ा सा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर सिलसिला चल रहा है। तो उन्होंने फिर हमें चैम्बर में बुलाया कि जी क्या चल रहा था वहाँ पे। अच्छा। तो वो मैं और शाकिर और 1-2 और दोस्त थे, तो हमने जजेस के जितने कार्टून थे सारे उनके आगे रख दिए कि जनाब ये आपके हम कार्टून बना रहे थे। तो ऐसे जर्नलिज्म अच्छे तरीके से की है, मज़ा लिया है, आज भी मज़ा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, वो नौजवान जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आजकल के नौजवान, 2026 चल रहा है, आप तो काफ़ी पुराने हैं, तो हम नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो आ सकते हैं? ये सबसे जो है ना मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए, जो जर्नलिज्म का स्टूडेंट है, उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल यही सवाल होता है कि जी क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है। एक ऐसी एडवाइस, वो जो गेस्ट बैठा है ना, उसने ज़िंदगी में वो जो आम एक स्टेज की अजीब सी जुगत है कि जिसको वो कहते हैं घर वाले दूसरी बार सालन नहीं देते, वो एडवाइस दे रहा होता है। तो मैं एडवाइस क्या दूंगा? नहीं सर, आपका इतना मतलब करियर है। मैं समझता हूँ कि जो एक ग्लैमरस था ना जर्नलिज्म में, जी वो ख़त्म हो चुका है। इसको आप एक ग्लैमर के तौर पर ना लें। जर्नलिज्म में अगर आप कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं तब आए। आप ये देखेंगे पाकिस्तान में कितने एंकर्स हैं जो 25 लाख से 50 लाख सैलरी ले रहे हैं। 5 है, 10 है, इतने ही लोग हैं ना। ज़्यादा लोग तो वो 50,000 वाले होंगे, 20,000 वाले होंगे, ऐसे ही लोग हैं ना। तो 50,000 जो है वो तो ये जो राइड चलाते हैं ना इन ड्राइव, वो 50,000 रुपया कमा रहे हैं। तो फिर राइड चला लो यार, आप ऊबर चला लो, आप टैक्सी चला लो, आपने कोई और काम करें। अगर आपने ये सोचना है कि आपने इधर आके दिनों के अंदर स्क्रीन पे छा जाएंगे, तो इस तरह का नहीं है। तो अगर स्क्रीन पे छाना है ना, तो फिर रजब भट्ट को रोल मॉडल मानो, फैमिली को दिखाओ, उल्टी सीधी हरकतें करो डक्की भाई की तरह, या जितने भी हमारे ये दोस्त हैं। अच्छा है, ठीक है, काम कर रहे हैं, लेकिन जर्नलिज्म तो नहीं कर रहे ना। बिल्कुल। तो जर्नलिज्म करना है तो पूरी रिसर्च के साथ आपने क्या करना है। और पहले मैंने कह दिया, पार्ट टाइम बिजनेस अगर आपके पास नहीं है तो जर्नलिज्म में ना आए। बहुत अजीब सा प्रोफेशन है। बहुत ही ऑनेस्ट आपका सजेशन है ये। हाँ, तो ये करें ना, काम करें, कुछ ना कुछ काम करें। बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं होता अगर फर्ज करें 2 घंटे आपने वो गाड़ी चला ली है, तो क्या है, वहाँ पे भी तो गाड़ियाँ चला रहे हैं ना, कनाडा, अमेरिका में। टोरंटो स्टार में एक स्टोरी छपी थी
वहाँ के कि जो टैक्सी है ना, कैब है, ये बेस्ट प्लेस है हार्ट अटैक के लिए। अच्छा। चूँकि अगर हार्ट अटैक आपको टैक्सी के अंदर हो गया तो उसको चलाने वाला पाकिस्तानी डॉक्टर वो आपको बचा लेगा। तो वहाँ जाके हमने बर्तन भी साफ करने हैं, सब कुछ वहाँ पे सब कुछ करना है। यहाँ पे जो है ना वो काम करना नहीं चाहते। अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े से, यहाँ पे बिजनेस करें, और साथ साथ यही पाकिस्तान से बेहतर मुल्क कोई नहीं है। हम जा चुके हैं, हमें ये ना समझे जाए तो उत्थे चला गया उन सानू मना कर रहे। आप आए, बेहतर कनाडा एक्सप्लोर करें। किसी मुल्क की इमिग्रेशन लेने से पहले वहाँ विजिट करें जी, वीज़ा लगवाएं विजिट का, वहाँ पे विजिट करें, आके देखें, और फिर डिसाइड करें। और जर्नलिज्म में आने के लिए बेस्ट है कि पहले तैयारी करें कि आपने करना क्या है, कहाँ जाना है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, और लास्टली सर, डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? डिस्कवर पर डॉक्टर कैसर साहब से ना मैं मेरे ख्याल में 1-1.5-2 साल पहले जब मुलाकात हुई थी ना, और आपका ऑफिस भी वो क्लब के ऊपर था, जो एयरफोर्स क्लब है, तो तब भी मुलाकात हुई। उससे पहले ही मुलाकात हुई थी, कनाडा में तशरीफ़ लाए थे वो। तो इनके आइडियाज़ जो सुन के ना, जो एक आम आदमी है वो समझता है कि ये जुनूनी आदमी है ना, ये ऐसे ही कोई काम कह रहे हैं, ये करेंगे नहीं। क्योंकि अजीब सा है ना कि डिस्कवर पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान की गलियां दिखाएंगे, पाकिस्तान के बागात दिखाएंगे, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाएंगे। कोई खूबसूरती देखना नहीं चाहता, वो कहते हैं कि यार कोई गंद दिखाओ हमें, कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखाओ, कोई जुर्म दिखाओ। जुर्म और सज़ा जो है ना, वो हर चैनल का एक प्रोग्राम है, जुर्म और सज़ा, जो मैं नहीं देखता। हालांकि मैं खुद कई बार वो मुझे करना पड़ा है कनाडा से अपने चैनल के लिए। लेकिन जो उन्होंने सोचा है ना, जो ख्वाब उन्होंने देखा है, उन्होंने पूरा किया है। ये कमाल की बात है। ये बंदा डॉक्टर कैसर साहब ना, मेरा ख्याल है कि कोई मखलूक है, कोई और तरह की ना, जो उन्होंने कहा वो आज मैंने जो आपका नया ये हेड ऑफिस है वो देखा है, सारे फ्लोर्स देखे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स देखे हैं, जिस तरीके से वो मुझे दिखा रहे थे, विज़िट करवा रहे थे, बस आंखों में आंसू नहीं आए, सब कुछ दिल जो है ना वो पसीज गया कि यार एक बंदा ऐसा जिसने एक ऐसा ड्रीम देखा है उसने पूरा कर लिया है। कमाल है वैसे। सैल्यूट टू डॉक्टर कैसर, आप सबको, पूरी टीम को। थैंक यू सर। अल्लाह करे कि जो मुझे पता तो चला है दूसरे शहरों में आपके ऑफिसेज जा रहे हैं, तो कोयटा, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, बल्कि छोटे शहरों में भी डिस्कवर पाकिस्तान का अपना ऑफिस हो। आप पाकिस्तान की जो पॉजिटिव पिक्चर दिखा रहे हैं ना जी, ये कोई वली दिखा सकता है, ये कोई किसी आम बंदे का काम नहीं। तो जैसे हम वहाँ पे बैठ के ना पाकिस्तान के खिलाफ बात सुनना नहीं चाहते, जी, करना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, तो डिस्कवर पाकिस्तान इतनी हफरा तफरी में ना एक बड़ी एक ठंडी किस्म की एक हवा का झोंका है। अल्लाह डॉक्टर साहब को उम्र खिज़र अता फरमाए और अल्लाह इसको और स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत करें। वेल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अनफिल्टर्ड गुफ्तगू रही है आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। और आप सबसे मुलाकात होती है डिस्कवर पाकिस्तान के नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए बाय बाय।